अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हम स्टैटिक्स पढ़े हैं और इस पे हम जो हमारे पास बॉडीज हैं ये रेस्ट पे होंगी और इस पे हम फोर्सेस का फोर्स जिस तरह फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं हम उनका रिजल्टेंट देखेंगे और फिर या अगर कोई मोमेंट अप्लाई होता है वो नेक्स्ट चैप्टर्स में हम देखेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो वेक्टर्स हैं उनको ऐड करने का तरीका आना चाहिए। तो देखें फोर्स जो है आप नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो फोर्स है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक हो गया। फोर्स क्या है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर आप ऐड करना सीख जाते हैं तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक हो गया, इस पे अगर दो फोर्सेस लग रही हैं तो देखें अब बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगी। ठीक हो गया। देखें एक बिल्कुल आपस में परपेंडिकुलर लग रही है तो देखिएगा कि जो आपकी बॉडी है ये मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने एक प्रॉपर नहीं बता रहा क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे फिर आप देखिएगा कि जो इसका रिजल्ट आता है ये कहाँ पे आता है। ये आप बस देखें कि इनका जो रिजल्ट आएगा वो तकरीबन यहाँ पे आएगा। मीन बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट करेगी वो इस डायरेक्शन में करेगी। तो इसकी वजह क्या हुई कि एक फोर्स तो ये थी और दूसरी फोर्स ये है। अब इन दोनों को जब ऐड किया है तो रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। जो हमारे पास स्केलर्स हैं उसमें तो हम सिंपल मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं कि अगर ये हमारे पास 2 न्यूटन है ये 3 न्यूटन है। ठीक हो गया। 2 और 3 को ऐड किया तो 5 आ जाता है लेकिन वेक्टर्स में स्टूडेंट ऐसे नहीं होता। वेक्टर्स में डायरेक्शन भी ऐड होती है। ठीक हो गया। अब दोनों आपस में परपेंडिकुलर थी तो देखें इसकी डायरेक्शन जो नेक्स्ट आई है वो कुछ इंक्लाइंड आई है। ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ लॉज पढ़ते हैं ताकि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास पैरेललोग्राम है, ला है। ठीक हो गया। इसमें आपने करना है आपके पास अगर दो वेक्टर्स गिवन हैं लाइक जिस तरह कि ब्लू कलर में आपको शो हो रहा है ए वेक्टर और इसी तरह ये येलो कलर में आपको बी वेक्टर शो हो रहा है। अब देखिए इन दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है। तो फर्स्ट प्रोसेस आपका ये होना चाहिए पैरेललोग्राम ला में कि दोनों की टेल्स को आपस में आपने क्या करना है, मिला देना है। ठीक हो गया। दोनों की टेल्स को आपस में क्या करना है, मिला देना है। और इसी तरह आपने स्टूडेंट्स अब देखें ये जो हमारे पास हेड है, ठीक हो गया, ए और बी वेक्टर के हेड हैं। यहाँ पे आपने बी की डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा करनी है और आपने इसी तरह बी के हेड पे ए के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है। और वो स्टूडेंट जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को आप एक पी का नाम दें। ठीक हो गया। ठीक हो। अच्छा अब आपने क्या करना है, देखें आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, आपने वेक्टर्स को जोड़ लिया। अब आपने क्या करना है कि जो आपका रिजल्टेंट आएगा, ठीक हो गया, आपका जो रिजल्टेंट आएगा उसकी टेल, ठीक हो गया, उसकी जो टेल है वो आपने दोनों वेक्टर्स की टेल के साथ मिलानी है। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, ठीक हो गया, जहां पे लाइंस ने इंटरसेक्ट किया था वहां पे आपने रिजल्टेंट के हेड को मिला देना है। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये जो रेड कलर का शो हो रहा है ये इन दो वेक्टर्स मीन ए और बी को ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया है, रिजल्टेंट आ गया है। ओवरऑल हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखें आगे जो नेक्स्ट है ट्राइंगल लॉ पढ़ेंगे। आ, इसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा कि पैरेललोग्राम लॉ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कई बार स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। तो कोशिश करें कि आप हमेशा ट्राइंगल लॉ को यूज करें। अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखें। जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं कि देखें आपके पास एक यहाँ पे फोर्स होगी ऑफ कोर्स, ठीक हो गया, ऊपर। और देखें एक F1 थी जो चेन की डायरेक्शन है। ठीक हो गया। ये इस डायरेक्शन में देखें F1 आपके पास इस डायरेक्शन में है, F2 स्टूडेंट्स आपके पास इस डायरेक्शन में है। अब आपने क्या किया है, आपने F1 की हेड पे रख के एक F2 की डायरेक्शन में एक लाइन दी और F2 के हेड पे आपने एक F1 की पैरेलल लाइन दी। और देखें जहां पे इन्होंने इंटरसेक्ट
और इसी तरह देखें दोनों जो फोर्सेस थी F1 और F2 का जो रिजल्टेंट आया है वो आप देखें डाउनवर्ड आ रहा है। और इसको बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट्स हमने एक जो ऊपर चेन है इससे हम क्या कर रहे हैं उसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक हो गया। आप एक प्रैक्टिकल भी करेंगे अपनी लैब में, उसमें भी आप इसी तरह करेंगे। तीन फोर्सेस होंगी और उनका रिजल्टेंट आप देखेंगे, आप उन तीनों को ऐड करेंगे और उसका जो रिजल्टेंट होगा उसके ऑपोजिट बिल्कुल 180 डिग्री पे। ठीक हो गया। देखें इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास 180 डिग्री एंगल बन रहा है जो कि इस रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस कर रहा है। इसी तरह आप लैब में भी जो रिजल्टेंट होगा उसी मैग्नीट्यूड जितना ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको बैलेंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। स्टूडेंट्स अब देखें ट्रायंगल ला है सिंपल। आपने जिस तरह 9th क्लास में हेड टू टेल रूल पढ़ा था ये बिल्कुल उसी तरह है और इसको स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल ए एंड बी वेक्टर हैं, आपने इसमें क्या करना है कि आप इस पे बी को, ठीक हो गया, बी वेक्टर को आप ए के हेड पे रखें। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर की हेड पे रखना है। ठीक हो गया। अब ये देखें जिस तरह यहाँ पे हमने क्या किया है। अच्छा एक चीज आपने स्टूडेंट ध्यान रखनी है कि जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है ना और ए वेक्टर की डायरेक्शन है ये आपस में चेंज नहीं होनी चाहिए। आ, और ना ही इनका आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड चेंज करना है। अगर आप फुल स्केलिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्केल जाते हैं, अगर आप फर्ज करें आपके पास 500 न्यूटन की कोई फोर्स है तो आप उसको स्केल कर देते हैं कि ओके 100 न्यूटन मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का जो वेक्टर होगा उसको आपने 5 सेंटीमीटर ही रखना है, उसको कम या ज्यादा नहीं करना। आपके पास फिर फर्क आ सकता है किस चीज का, आपके पास स्केलिंग का फर्क आएगा, उससे आपके पास रिजल्ट का फर्क आएगा। तो अच्छा अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स, ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर की टेल रखी और डायरेक्शन आपने चेंज नहीं की। देखें आपके पास जो एक ही डायरेक्शन थी, ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल उसी तरह है और बी वेक्टर की डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं इसी तरह है। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कैसे है कि आपने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर के लिए आप ए जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी टेल को ए वेक्टर की टेल के साथ मिलाएं और जो हेड है रिजल्टेंट का वो आप बी के हेड के साथ मिलाएं। हेड टू टेल रूल से आप ऑलरेडी काफी फेमिलियर होंगे और ये काफी इजी भी है। ये देखिए हमारे पास जो रिजल्टेंट आया है, हमने क्या किया है, रिजल्टेंट को रिजल्टेंट की जो टेल है इसको हमने मिला दिया है ए की टेल के साथ और बी के हेड के साथ। अच्छा स्टूडेंट्स आप यूं भी कर सकते थे कि बी वेक्टर को उधर ही रहने देते और ए वेक्टर को आप आगे ले जाएं। जिस तरह यहाँ पे मैंने बी को उधर ही रखा और ए को अब उठा के मैंने क्या कर दिया, मैंने उसके हेड पे रख दिया है, ए की टेल को बी के हेड पे रख दिया है। इससे हमारे पास पता चलता है कि जो वेक्टर एडिशन है, ठीक हो गया, हमारे पास जो वेक्टर एडिशन है ये क्या है, कम्यूटेटिव है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, मीन के जिस तरह आपके सामने लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी और बी प्लस ए। ठीक हो गया। अब देखें आप यहाँ पे गौर करिएगा, जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखिएगा बराबर होंगे। जो आपको रेड कलर में शो हो रहा है इस इतना ही हमारे पास इससे भी रिजल्टेंट आएगा। ये देख सकते हैं आप इन दोनों की जो लेंथ होगी और इन दोनों की जो डायरेक्शन है आपस में देखें ये पैरेलल है और ये इक्वल है। और स्टूडेंट्स अब एक स्पेशल केस देखते हैं कि जिसमें हमारे पास जो दोनों वेक्टर्स हैं ये लाइन में हो, एक लाइन में हो। ठीक हो गया, कोलिनियर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। स्टूडेंट्स ये देखें दोनों लाइन में है, मीन डायरेक्शन तो इनकी सेम हो गई, तो इनको आप सिंपल जो है स्केलर की तरह आप ऐड कर सकते हैं। जो मैग्नीट्यूड ए का है, जो मैग्नीट्यूड बी का है, सिंपल आप इन दोनों को ऐड कर दें और हमारे पास एक नया रिजल्टेंट आ जाएगा ए प्लस बी। इसमें हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, यहाँ पे 4 फोर्सेस मैंने शो की हैं और सबकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं चेंज है। अब मैंने इन फोर्सेस को ऐड करना है, इन फोर्सेस को मैंने ऐड करना है, तो
आप जो है सेकंड रूल आपने जो पढ़ा है ट्राइंगल लॉ, मीन्स हेड टू टेल रूल, ये आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखें अगर आपके पास जो वेक्टर्स हैं या फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो या अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं तो आप पैरेललोग्राम रूल भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपको आगे हेल्प करेगा। अगर दो वेक्टर्स हैं तो आप पैरेललोग्राम रूल यूज़ कर लें, और अगर आपके पास ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो आप हेड टू टेल रूल यूज़ करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने स्टूडेंट्स ए जो है वेक्टर उसकी डायरेक्शन वो ही रखी है। अब देखें जाए, मैं अब क्या करता जा रहा हूँ, अगर मैंने ए फिक्स कर लिया है, अब नेक्स्ट वेक्टर्स को मैं स्लाइड करके लेके आ रहा हूँ। वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि आप उनको डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, बस आप उनको स्लाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपके पास एक ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में, आप उसको यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में ला सकते हैं। ठीक हो गया। और आप, अगर आपके पास ये एक वेक्टर है, आप इसको यहाँ से एक डिस्टेंस तक, ठीक हो गया, आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। आप इधर भी लेके आ सकते हैं उनको, आप इधर भी लेके जा सकते हैं, आप आगे भी लेके जा सकते हैं, पीछे भी लेके जा सकते हैं। इसको बोलते हैं स्लाइडिंग वेक्टर। ठीक हो गया। वेक्टर क्या किया है, स्लाइड किया है। और स्टूडेंट्स आप वेक्टर को अगर ये देखें, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये थी। ठीक हो गया। ये आप फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, बी वेक्टर है। आप बी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, आपने कहीं और लेके जाना है, आपने डायरेक्शन चेंज नहीं करनी उसकी। तो अब हेड टू टेल रूल था सिंपल। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ए वेक्टर अगर मैंने फिक्स कर लिया है, तो उसके हेड पे अब मैंने जो भी मैंने दूसरा वेक्टर रखा है, मैं यहाँ पे सी भी रख सकता था, मैं यहाँ पे डी भी रख सकता था। अब देखिए मैंने ए बी सी, आपके पास एक सीक्वेंस था, तो मैंने सीक्वेंस वाइज वेक्टर्स को ऐड किया। अब बी को मैंने क्या किया है, बी की जो टेल है वो ए के हेड पे रखी है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब देखें, जो बी का हेड है इस पे मैं सी की टेल रखूंगा। ओके स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, सी के हेड पे मैंने डी की क्या रखनी है, टेल रखनी है। फाइनल मैंने क्या किया। अब स्टूडेंट्स मेरे पास क्या टास्क रह गया है, अब मैंने जो फर्स्ट वेक्टर है और लास्ट वेक्टर है, मीन ए और डी, अब इन दोनों को ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने का तरीका क्या है कि ए की जो टेल है इसको रिजल्टेंट की टेल के साथ मिलाना है, और जो डी का हेड है इसको मैंने रिजल्टेंट के हेड के साथ मिलाना है। तो ये देखें, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। आप एक ये फिगर देखें, जिसमें आप तीन चेन देख रहे हैं, और इसमें उन्होंने ऐड कैसे किया है स्टूडेंट्स, पहले F1, ये F1 इस डायरेक्शन में है, F2 इस डायरेक्शन में है। क्योंकि इन दोनों को ऐड किया है तो ये एक नया रिजल्टेंट आ गया है F1 प्लस F2 के नाम से। स्टूडेंट्स अब F1 प्लस F2 देखें, एक क्वांटिटी होगी, कोई ना कोई आ, इसकी भी कोई एक डायरेक्शन है और इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है। उस वेक्टर को स्टूडेंट्स आप ये F3 में ऐड कर दें। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स F1 प्लस F2 एक जो क्वांटिटी आई हुई है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको अब आपने F3 में जब ऐड किया तो आपके पास एक रिजल्टेंट फोर्स आ गई। और देखिए इसी के 180 डिग्री पे बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगाई हुई है, एक चेन है जो उन तीनों फोर्सेस को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। स्टूडेंट्स लेक्चर्स को काफ़ी तवज्जो से सुने। 13 to 15 मिनट्स के ऑलमोस्ट लेक्चर्स होंगे, और इंशाल्लाह इनसे आपके क्या होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।